नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। बारिश, बाहर ठंड बहुत है। बारिश का जो है चक्कर। हम्म, बारिश हो रही है बाहर। बाहर बारिश हो रही है भयंकर। और ठंड तो यूरोप में ठंड हमेशा ही रहता है। रात को 10:30 बज रहे हैं और मैं लगभग 12 बजे के आसपास सो जाता हूँ। पर मुझे वॉक भी करना होता है 15 मिनट के लिए जो है। आ, तो ये मैं वॉक जो है बाहर तो कर नहीं सकता। बाहर इतना ठंड है कि ठंड के कारण जो है हालत ख़राब है। और ऊपर से बारिश भी हो रही है बाहर। तो आ, इसको भी बंद कर देते हैं। हवा थोड़ा सा। तो मैंने यही चूज कर रखा है, यहीं पे जो है वॉक किया करूँगा 15 मिनट के लिए। और लगभग 1600 स्टेप में कर लेता हूँ इस तरह करके। पर चलिए, तो ये इस वॉक के दौरान जो है मैं आपसे बात करता हूँ एक चीज़ पे। जो मैं देख रहा हूँ इधर कुछ दिनों से जो है ये बुलडोजर बुलडोजर का उपयोग करके जो है कभी मस्जिद तोड़ा जा रहा है, कभी मंदिर तोड़ा जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है। आज मैंने देखा, कुछ 2 दिन पहले चल रहा था कि दिल्ली में जो है वहाँ पे जो है पत्थर फेंके गए जुलूस पे। तो बुलडोजर आके जो है मंदिर के पास का जितना, मस्जिद के पास का जितना, आसपास के जितने इलीगल इलीगल कहें कि लीगल कहें पता नहीं, पर जितने भी हमने अभी तक वीडियो और न्यूज़ में पढ़े हैं उसमें दिखा रहा है कि कुछ लोग जो है डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं कि भाई हमारा जो कंस्ट्रक्शन है, जो भी हमने यहाँ पे दुकान खोला है या जो भी बन किया है वो जो है लीगल है। पर सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि ये इलीगल है। अब लीगल है कि इलीगल है पता नहीं। पर जो वीडियो मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि देखने पर लगा मुझे कि ये सड़कों को लोग पटरी को घेर लेते हैं ना, वही वाला चक्कर कुछ होगा। मेरे घर के पास भी जो है पटरी जो है बहुत बड़ा एरिया था, तो उसको कुछ लोगों ने घेर लिया था। और उसके बाद जो है उसको जानते ही हैं कैसे करते हैं लोग, उसका डॉक्यूमेंट बना के कि भाई ये जो है लीगली हमको अलाटेड है। पर होता वही है कि बाद में जो है किसी दिन प्रशासन आती है और पूरा सफाई कर डालती है। वहाँ भी ऐसा हुआ था। तो दिल्ली में भी देखने में ऐसे ही लगा मुझे कि लोगों ने किया होगा कंस्ट्रक्शन जो है, सड़क का जो पटरी वगैरह जो होते हैं या सड़क का एरिया रहा होगा उसको घेर के जो है अपना, किसी ने दुकान खोल लिया होगा, किसी ने कुछ किया होगा। अब इस बार जो है सरकार को मौका मिला तो मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी होती है तो उस समय सरकार के पास
पावर आ जाता है कि भाई इस समय कुछ करना है। भाई उनको दिखाना भी पड़ता है ना कि हम कुछ कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो वोट कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही किया गया। ये तो वो बोर्ड का ही चक्कर है, इमोशन से खेलना। कि आजकल भारत में बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी जो है हिंदुत्व का ज़्यादा नारा उनका रहता है कि हिंदुत्व को प्रायोरिटी देते हैं। और कुछ भी हिंदुत्व को प्रायोरिटी देते हैं, ये तो चलिए एक चीज़ है, वो चलता रहता है। पर हाँ, उनके जो वर्क हैं वो जितना बेनिफिट मुस्लिमों को मिला है उतना ही हिंदुओं को मिला है। तो ये तो इस चीज़ में मैं कोई इनको मतलब कोई कुछ कह नहीं सकता। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो जैसे तलाक का मुद्दा हुआ और क्या क्या मुद्दे हैं जो, उसमें फ़ायदा मुस्लिमों को भी हुआ है। मुस्लिम औरतों को बहुत फ़ायदा हुआ उसमें। और ऐसे भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें मुस्लिमों को फ़ायदा भी होता है, हिंदुओं को भी फ़ायदा होता है। ये तो अलग ये तो अलग चीज़ है। फिर इमोशन से खेलना ये अलग चीज़ है, क्योंकि बीजेपी बार बार जो है वही मंदिर मस्जिद वाला चक्कर चला देती है। और क्योंकि उनको पता है कि कुछ परसेंटेज वोट मेरे जो है दूसरी कम्युनिटी से नहीं आएंगे, तो वो टेंशन नहीं लेते हैं और अपना जो है कार्यक्रम जो है स्टार्ट कर देते हैं। जैसे इस बार हुआ कि उन्होंने सड़क के किनारे जितने भी बने रहे होंगे घर, और जो भी जिन्होंने इलीगली जो है एरिया कवर किया होगा, भले उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं लीगल दिखाने के लिए, पर आप जानते हैं कैसे होता है लीगल डॉक्यूमेंट पाना, कोई ये बहुत बड़ा गेम नहीं होता है। कुछ के पास होते हैं, कुछ के पास नहीं होते हैं। कुछ लोग जो है, मुझे याद है कि कुछ लोग पीछे का एरिया जो सड़क का घेरने के लिए जो है आगे एक मंदिर बना देते हैं या मस्जिद बना देते हैं, फिर उसके पीछे धीरे धीरे जो एरिया होता है पूरा कवर कर डालते हैं। और मैंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत केसेस देखे हैं इस तरह के, कि वो पहले एक छोटा सा मंदिर बनाएंगे या छोटा सा मस्जिद बनाएंगे, फिर उसके पीछे का एरिया जो है पूरा कवर कर डालते हैं। तो ऐसे ही होता है, ये सिस्टम है कि इस तरह से जो कवर करना। पर चलिए, मैं ये मानता हूँ कि इस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए कि सड़कों को जिन्होंने कवर कर रखा हुआ है और उनका जो है टाइम उनको हटाना चाहिए वहाँ से। तभी ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये सब रोजी रोटी है उनकी। एक व्यक्ति कमाता होगा, उससे पूरा घर चलता होगा, तो इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। सरकार को करना ये चाहिए था कि इसमें इनको अल्टरनेटिव देना चाहिए था, जितने भी हैं उनको अल्टरनेटिव देना चाहिए था कि भाई यहाँ से आप हटाइए और ले जाइए दूसरे जगह, शहर के बाहर या जहाँ भी, और आप नहीं हटाते हैं तब हम आपको यहाँ से हटा देंगे। पर उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसा कुछ करते तो लोग फट से जो है कोर्ट पहुँच जाते, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से स्टे ऑर्डर लेके आ जाते। और इस केस में भी ऐसे ही हुआ, स्टे ऑर्डर उन्होंने, कितना टाइम लगा बताए, मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि 2 मिनट भी नहीं लगा, स्टे ऑर्डर मिल गया। तो
स्टे ऑर्डर का भी कुछ न कुछ होना चाहिए कि स्टे ऑर्डर आपको मिल जाएगा, पर इतना जल्दी जो है पहले पहले पुलिस अधिकारियों और लोगों को बुला के पूछना चाहिए था, तब उसके बाद स्टे ऑर्डर देना चाहिए था। मतलब कुछ ऐसे सिस्टम होना चाहिए, नहीं कि स्टे ऑर्डर जब मन करे तब दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये कोई ऐसा सिचुएशन नहीं था, इसमें मरने जीने वाला कोई सिचुएशन नहीं था। ऐसे जगह पे दीजिए जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ मरने जीने वाला सिचुएशन हो गया, तो वहाँ पे इमरजेंसी में स्टे ऑर्डर आप रिलीज कर दीजिए फट से। पर इस सिचुएशन में ऐसा कोई ऐसा चक्कर नहीं था। तो मेरे ख्याल से कोर्ट को भी देखना चाहिए कि स्टे ऑर्डर किस सिचुएशन में दिया जाए, किस सिचुएशन में ना दिया जाए। इसको भी देखना चाहिए कि कानून है ठीक है, पर कुछ कानून हमेशा हर सिचुएशन में थोड़ा ना आप जो है अप्लाई कीजिए। ये भी देखने की ज़रूरत है। आज मुझे पता चला कि राजस्थान में जो है 300 साल पुरानी मंदिर को तोड़ दिया गया। सोचना चाहिए इसको। मतलब अगर कुछ दिन पहले की होती तो कोई बात नहीं है, 10 साल पहले की होती चलो कोई बात नहीं, 15 साल की होती, 20 साल की होती कोई बात नहीं, पर 300 साल पुरानी। क्योंकि इस तरह की अगर सत्यता है, ये सत्य है, तब तो भाई ये सोचना पड़ेगा ये। क्योंकि 300 साल एक धरोहर हो गया ना, इसको तो और संभाल के रखना चाहिए कि भाई एक धरोहर है 300 साल पुरानी। पर आप जानते ही हैं पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में सब कुछ होता है। लोग जो है पॉलिटिकल चक्कर होता है उसमें। और एक खास बात मैं ये भी देखा, जब दिल्ली में चल रहा था उस दिन उस टाइम पे मैंने देखा किसी ने कॉन्फ्रेंस नहीं किया, किसी ने मीडिया कवरेज का जो है भाई, जैसे दूसरे दिन मैंने देखा कि दिल्ली की आप सरकार के मंत्री जी लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, और भी कांग्रेस का, बीजेपी के सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पर जिस टाइम पे हो रहा था उस टाइम पे कहाँ थे ये लोग। जैसे एक छोटे व्यक्ति को इस तरह की इंफॉर्मेशन इमीडिएटली मिल जा रहा है, उन लोगों को तो उस घटना के घटने से पहले ही इंफॉर्मेशन मिला होगा, तब क्यों नहीं वो लोग जो है तुरंत जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उस स्थान पे जाके जो है कुछ बोलें। तो किसी ने कुछ नहीं बोला उस समय। हाँ, अगले दिन सब के सब जो है, जैसे उस दिन सभी छुपे हुए थे अपने दरबार में और अगले दिन मुर्गे की तरह बाहर निकल के शुरू हो गए अपना। सुबह ही सुबह शुरू हो गया अपना। इसे कहते हैं पॉलिटिक्स। अपोजिशन में है तो उस दिन तो कुछ बोलेंगे नहीं, अगले दिन जो है शुरू हो जाएंगे अपना पॉलिटिकल चक्कर। मेरे ख्याल से उस दिन जो व्यक्ति, जो पॉलिटिकल पार्टी वहाँ जाके या प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तुरंत बाहर आके बोलती कुछ, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि अगले दिन आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, ट्विटर पे लिखिए, फिर सोशल मीडिया, फिर इंटरव्यू दीजिए, ये सब शुरू हो जाइए। क्या बताया जाए, क्या बोला जाए। आप क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए इसमें, क्या होना चाहिए?
मुझे लगता है कि अगर इसको हिंदू मुस्लिम से ऊपर देखना चाहिए, ऊपर उठ के देखना चाहिए। और इलीगल कहीं भी आपका कंस्ट्रक्शन आप किए हुए हैं और वो बहुत पहले से मैप वगैरह में आता हो कि भैया ये जगह जो है सड़कों के लिए और या इसके लिए है, तो वो भले वो उसी के लिए होना चाहिए। भले आप जो है, आप जानते ही हैं पेपर बनवाना बहुत इजी काम है, जाइए इधर उधर कीजिए आपका बन जाएगा लीगल डॉक्यूमेंट्स। तो पर रियली आप सोचिए कि आप जो है कि ये जगह यूज किया जाए कि नहीं किया जाए। यूज किया जाए भाई, रोटी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अगर आप एक ऐसा जगह पाएँ जहाँ देखें कि आप यहाँ से बिजनेस कर सकते हैं, रोटी कमा सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, तब रह सकते हैं, तब तो लोग इसका ध्यान नहीं देते हैं कि ये क्या इलीगल में आएगा कि लीगल में आएगा कि इसमें आएगा, कोई ध्यान नहीं देते हैं। ह्यूमन नेचर है सब। हम लोग का नेचर ऐसे ही है, कहीं पॉलिटिक्स हो रहा है, कहीं जो है मंदिर मस्जिद पे हो रहा है, कहीं जो है इलीगल को लीगल दिखाया जाए, कहीं लीगल को इलीगल दिखाया जाए, कहीं पे जो प्रशासन जो है जब मन करा पहुंचाएगी, कहीं पे नेता लोग जो है अपने दरबार से बाहर निकलेंगे जब उनको लगेगा कि इस समय इस टाइम पे निकलना चाहिए, एट द मोमेंट पे नहीं निकलना चाहिए, जिस समय घटना घट रही उस समय नहीं निकलना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। चलिए, मेरा व्लॉग जो है 17 मिनट तक कर लिया मैंने। 17 मिनट से मतलब हो गया मेरा 17 मिनट का हो जाएगा 1700 स्टेप्स चल चुका हूँ मैं। आज फ्राइडे इवनिंग और बाहर ठंड है, तो चलिए नमस्कार। आप अपना विचार लिखिए और बताइए क्या आप क्या सोचते हैं। नमस्कार।